तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और इस विज्ञापन का 2 पार्ट आप देख चुके हैं और तीसरा देख लीजिए चयन विधि क्या होता है। मैं इस विज्ञापन का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं ताकि आपका जो एप्लीकेशन है किसी प्रकार से रिजेक्ट के कगार पर ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नियुक्ति हेतु चयन विधि। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, ये सहायक ग्रेड 3 ये मान के चलिए। और चालक भृत्य आदेशिका वाहक के रिक्त पदों के लिए प्रथम भाग क्या होगा, लिखित परीक्षा है। अब चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक होगा। अभी जो हो रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए, इसका सिलेबस है ये वाला। उक्त परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। अनुवादक देख लीजिए इस पद के लिए, यहाँ पर देखिए हिंदी से अंग्रेजी 250 और अंग्रेजी से हिंदी 250 और लैटिन वर्ड का अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में प्रत्येक गलत शब्द के लिए आधा अंक काटा जाएगा। विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 0.5 अंक प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। शायद ये कौशल परीक्षा है, लिखा नहीं लेकिन ये कौशल परीक्षा है। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में, लिब्रे ऑफिस, विंडो, MS वर्ड में, यूनिकोड कृतिदेव फॉन्ट में ली जाएगी। दोस्तों तो यहाँ पर विंडो ये दोनों में ले सकता है ना, यहाँ पर ये दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कौशल परीक्षा 50 अंक निर्धारित 1.5 घंटे की होगी। सहायक ग्रेड 3 का कौशल परीक्षा देख लीजिए। उम्मीदवारों को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस यहाँ पर भी दोनों में दे दिया गया है। कौशल परीक्षा 50 अंक निर्धारित समय 10 मिनट होगा। वाहन चालक एवं भृत्य हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। वाहन चालक के पद हेतु, यहाँ पर समझिए ना, वाहन चालक के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। देख लीजिए 15 गुना या अधिक, ठीक है। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है ना, रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों मेरा जो विचार है यहाँ पर मेरिट बेसिस से होना है और कुछ नहीं है, क्योंकि 20 गुना से ज़्यादा आवेदन पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, इसमें कोई दो मत ही नहीं है, क्योंकि पद उतना ज़्यादा नहीं है वाहन चालक का। तो ये मान के चलिए यहाँ कौशल परीक्षा में मेरिट बेसिस से ही बुलाएंगे। यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि लिखित परीक्षा हेतु कक्षा 8वीं के अंकों या भर्ती सब कमेटी के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार रिक्त पदों के आधार पर निर्धारित रिक्त पदों के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है। वही वाली बात है, 20 गुना 30 गुना। द्वितीय चरण वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल प्रायोगिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। कौशल परीक्षा प्रायोगिक दक्षता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में प्रतीक्षा सूची में तैयार की जाएगी। समान अंक की स्थिति में जो डेट ऑफ बर्थ से बड़ा होगा वो बड़ा हो जाता है। वाहन चालक के पद हेतु जिसके पास वाहन मैकेनिक से संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होगा उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। लिखित परीक्षा समय 1 घंटा का होगा। भृत्य के पद हेतु देख लीजिए। प्रथम चरण भृत्य के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में हेतु बुलाया जाएगा। चयन हेतु लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों का 5वीं कक्षा उत्तीर्ण स्तर के सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से वरीयता सूची से रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा, शारीरिक क्षमता आदि के आकलन के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो भृत्य की न्यूनतम कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि कक्षा 5वीं के आधार पर निर्धारित प्रावीण्य सूची में से रिक्त पदों के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है। दोस्तों यहाँ पर भी पॉइंट दे दिया है ना, ये भी मान के चलिए मेरिट बेसिस से जा सकता है, ये भर्ती कमेटी जो है निर्धारित कर सकती है। पात्र अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र की जानकारी राज्य विधिक सेवा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी अपना पहचान
हेतु आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा शासन द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिखित परीक्षा अंक निर्धारित समय 1 घंटा। उपरोक्तानुसार सूची परिणाम घोषित होने की तिथि में 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। अब इसके नीचे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा की तिथि पृथक से सूचित की जाएगी बोल रहा है इस वेबसाइट पर। आगे है आवेदनों को निर्धारित तिथि पर प्राप्त होने के उपरांत छानबीन की जाने के पश्चात पात्र एवं अपात्र सूची जो है यहाँ पर लागू की जाएगी। आगे है दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत सही आवेदन के संबंध में लिखित परीक्षा का जो सूचना यहाँ जारी किया जाएगा। आवेदकों की जिम्मेदारी होगी कि वह समय समय पर इस वेबसाइट को जो है चेक करता है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी प्रकार से अनुचित माध्यम से प्रभावित करने वाले को हटा दी जाएगा। विज्ञापन में लिपिकीय त्रुटि जो है वो किसी भी स्तर पर सुधारी जा सकेगी। भर्ती समिति के प्रस्ताव में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के अनुमोदन उपरांत जो है लिखित कौशल परीक्षा, शारीरिक एवं मानसिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा डिटेल और आवेदन का प्रारूप। दोस्तों इस आवेदन को भरना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत सावधानी से भरिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है, एक भी गलती होता है तो आपको बिना सूचना के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसको मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर देखिए, यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण। अब इस पॉइंट को जो है आप अगर छुपाते हैं, बाद में पता चलता है नौकरी लगने के बाद भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आवेदन कैसे भरें इसका वीडियो मैं ले आऊँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।